अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं जमील ड्राइव। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा फाइनल रोड टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा था, कितनी ट्राई में मैंने पास किया था और मुझे क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ना सिर्फ मैं आपको अपनी वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बल्कि आने वाली जो प्रमोशन है, ऑफ़र है, ड्राइविंग लाइसेंस के कितनी प्राइस है, कितने पैकेज में ठेका मिल जाता है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये सब मालूमात आपको मेरे वीडियोस में मिलती रहती हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मेरा जब फाइनल रोड टेस्ट था, एग्जामिनर मेरे साथ आके बैठा, उन्होंने मुझे कहा कि चलें भाई, आप रेडी हैं तो मूव करें गाड़ी। तो जब उन्होंने ये बोल दिया तो मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी को मूव कर देना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सेफ्टी पॉइंट देखने हैं, जो कि वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होगा एग्जामिनर, वो ये चीज़ें आपकी देख रहा होगा। आपने आके क्या करना है, आके सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। ये देखें, ये आगे भी हो जाती है, पीछे भी हो जाती है सीट। यहाँ पर नीचे उसका ये एक लेवर लगा होता है, उसको आपने इधर से ऊपर करना होता है। ये अब मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट हो गई है। सीट एडजस्ट करते हुए आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट भी ना हो, बिल्कुल ऐसे मुड़ी भी ना हो, मतलब ब्रेक पे आपका इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आपका घुटना इजीली मुड़ जाए जबकि आपने बाहर भी निकलना है। इसी तरह यहाँ पर आगे आपका यहाँ पर इतना गैप होना चाहिए, घुटना आपका साथ में टच नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग को आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, तो मुझे यहाँ पर अगर इजी है तो मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। ये नीचे इसका लॉक है, ये इसको लॉक कर दिया, अब ये ऊपर नीचे नहीं होगा। हाथ जो है आपके, दोनों हाथ स्टीयरिंग के ऊपर हो, ऐसे अंगूठे जो आपके दोनों अंगूठे आपके इधर फ्रंट साइड पे आपके सामने हो और उंगलियां पीछे वाली साइड पे हो। आपने ऐसे स्टीयरिंग को नहीं पकड़ना, ऐसे करके नहीं बैठना, बिल्कुल ऐसे बैठना है कि आपकी बाजू में ये वाली वी शेप बनी हो, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद आपने अपने मिरर सेट करने हैं। मिरर सेट करने हैं, रेयर मिरर को हमेशा आपने हाथ यहाँ पर रखना है कि पूरा व्यू क्लियर हो। ऐसे नहीं पकड़ना कि आधा आपका व्यू बंद हो गया है, क्योंकि ऐसे पकड़ेंगे तो जो आपकी पीछे वाली स्क्रीन है वो आपको इस पूरे मिरर में नजर आनी चाहिए, पूरी स्क्रीन, जिसको रेयर मिरर पीछे बोलते हैं। ये रेयर मिरर है, वो पीछे आपकी विंड स्क्रीन है पीछे वाली। यहाँ से पकड़ के उसको सेट करना है। अपने दोनों साइड के मिरर आपने सेट करने हैं। यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं, ये देखिए, ये बटन है, इसकी सेटिंग है। ये आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों, राइट साइड का भी, लेफ्ट साइड का। लास्ट में आपने सीट बेल्ट लगा ली। सीट बेल्ट आपकी लग गई तो अब मतलब आप लॉक हो गए। अब आप ना सीट आगे पीछे कर सकते हैं, ना स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर, क्यों, आपने सीट को लॉक कर लिया। अब मतलब आप सेट हैं अपने हिसाब से, ठीक हो गया। लास्ट में आपने क्या करना है, गाड़ी को अपनी, अगर वो पार्किंग मोड में, अगर ऑटोमेटिक है तो वो पार्किंग में होगी, उसको आपने ड्राइव पे लेके आना है। ड्राइव में लेके आए, अगर वो गियर वाली गाड़ी है तो उसको फर्स्ट गियर में डालना है। लास्ट में आपने हैंड ब्रेक नीचे करनी है और निकलने से पहले मिरर लगाना है, क्योंकि अभी मैं पार्किंग में हूँ तो मिरर लगाना है। अगर आपने राइट जाना है तो राइट साइड का, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड का मिरर लगा के फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता से निकलना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। ये इस तरह आहिस्ता, अगर रोड क्लियर है तो अब मैंने राइट साइड का मिरर लगाया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी को टर्न करना है। लेकिन आपने गाड़ी को टर्न कब करना है, ये अभी वीडियो में आप देखें। मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है या मेरा जो राइट शोल्डर है, वो जो गाड़ी की आगे हेडलाइट है वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, मेरा ये शोल्डर, ये जो गाड़ियाँ जितनी भी लाइन में पार्किंग में खड़ी हैं उनके शोल्डर पे आ गया। उस टाइम मैंने गाड़ी को टर्न करना शुरू कर देना है। ये तो हो गए सेफ्टी पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कितनी ट्राई में अपना लाइसेंस पास किया था, मुझे क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी। तो जैसे ही मैं पार्किंग से निकला हूँ, मुझे एग्जामिनर ने बोला ओके राइट करो, स्कूल से बाहर निकलो। स्कूल से बाहर गए, फिर थोड़ा सा गाड़ी कोई राइट रोड पे टर्न करवाया, कुछ लेफ्ट पे करवाया, तो आगे थोड़ा सा जाके पार्किंग आई खाली। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर गाड़ी को पार्क करो। ये ज़रा पार्किंग दिखाएं सामने। ये जो फर्स्ट गाड़ी खड़ी है, ये वाली सिल्वर फर्स्ट गाड़ी ये वाली, ये खड़ी है रिवर्स, इसको बोलते हैं गैराज पार्किंग।
इसी पार्किंग में उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट सामने वाली गाड़ी देखें, ये वाली, ये फ्रंट पे खड़ी है, ये फॉरवर्ड है। मतलब पार्किंग सेम है, गैराज पार्किंग इसको बोलते हैं। इसमें आप अगर रिवर्स लगाएं तो वो गैराज है, अगर फ्रंट से लगाएं मतलब सीधा गाड़ी को अंदर एंटर कर दें फ्रंट से तो वो फॉरवर्ड है, स्ट्रेट पार्किंग, ठीक है। अब उन्होंने, एग्जामिनर ने मुझे बोला कि इसको आप फ्रंट पे लगाएं फॉरवर्ड पार्किंग, जो कि ये बड़ी गाड़ी लगी है। लेकिन मैंने स्कूल में सिर्फ ट्रेनिंग ली हुई थी रिवर्स लगाने की, मुझे सिर्फ रिवर्स लगाने का एक्सपीरियंस पता था, जो कि ये छोटी कार लगी हुई है रिवर्स। तो मुझे तो अब सिर्फ रिवर्स पता है, फ्रंट तो मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे पॉइंट्स नहीं पता, हिंट्स नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ को जेन में रख के पार्किंग लगानी है। तो जब मैंने पार्किंग लगानी चाहिए तो दो पार्किंगों, मतलब दो जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, वहाँ पर एक जगह पे मेरी गाड़ी फिट आई, मतलब दो पार्किंग में मैंने लगाई, जो कि मैं फेल हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आपको तो बिल्कुल पार्किंग नहीं लगानी आती, आप दोबारा स्कूल जाएं, क्लास लें, मतलब फेल हो गया। फिर मैंने तालीम ली उसी पार्किंग की कि वो पार्किंग कैसे लगाते हैं, क्योंकि अब बाकी तो मुझे राइट लेफ्ट टर्न करना आता है, सिग्नल ऑन कर लेता हूँ, लेन चेंज कर लेता हूँ, सब चीज़ सीख लिया, तो वो पार्किंग का इशू रह गया था। तो ये ज़हन में रखें, ज़रूरी नहीं है कि आपका फाइनल रोड टेस्ट है तो वो आपको रोड पे ही लेके जाएगा एग्जामिनर, उसकी मर्जी है तो वो स्कूल के अंदर ही आपको एक दो पार्किंग लगवा ले, स्लोप टेस्ट आपका चेक कर ले, तो उधर ही आपको पास या फेल कर दे, उसकी मर्जी है। तो वो आपको 10-15 किलोमीटर बार हाईवे पे ले जाए, 100 की रोड पे ले जाए, 120 की रोड पे 15 मिनट आपसे गाड़ी चलवाए, आधा घंटा चलाए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टोटल 5 से 7 मिनट के अंदर वो आपको जज कर लेते हैं और वो आपको पास फेल कर देते होते हैं। उसके बाद आप स्कूल वापस आ जाते। तो सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने क्लास ले ली फॉरवर्ड पार्किंग लगाने की कि वो कैसे लगाते हैं, पार्किंग लगाने के बाद मैंने क्लास जब मेरी मुकम्मल हो गई तो मैंने दोबारा अपना टेस्ट बुक किया। तो उस टाइम मेरे दूसरे एग्जामिनर थे, दूसरा टीचर था जिसने मेरा टेस्ट लेना था आरटीए वाला। तो उन्होंने भी सेम वही किया, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहाँ पर स्टूडेंट वीक हो सकता है, कहाँ पर उसको ज़्यादातर गलतियों के चांस होते हैं। तो वो चीज़ यही चेक करते हैं कि स्टूडेंट पूरा एक्सपर्ट है, पूरा ड्राइवर है या नहीं, वो यही चीज़ चेक है। तो दूसरी ट्राई में भी एग्जामिनर मुझे एग्जैक्टली वहीं पर लेके गया, उसने कहा मुझे फॉरवर्ड पार्किंग लगाए स्ट्रेट वाली। तो दूसरी मर्तबा ये हुआ कि मैंने तालीम ली हुई थी, मैंने क्लासें ली हुई थी, मुझे पॉइंट पता थे कि कौन कौन सा पॉइंट जेन में रखना है तो पार्किंग लगेगी। तो मैंने फिर वैसे ही एग्जैक्टली जैसे सीखा था, क्लास ली थी, मैंने वैसे ही पार्किंग लगाई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग बिल्कुल ठीक लगी। तो एग्जामिनर ने फिर बाहर मुझे एक रोड पे लेके गए, रोड पे ले जाकर उन्होंने मुझे एक आगे जाकर राइट साइड पे नो एंट्री का साइन था। इसलिए आपको बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट मैसेज करते हैं या कॉल करके कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, साइन बोर्ड का प्रॉब्लम होगा, मुझे पढ़ना नहीं आता, समझ में नहीं आती। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि स्कूल वाले ऐसे ही पास कर दें या पैसे लेके पास कर दें। पहली चीज़ तो ये है कि ये दुबई है, यहाँ पर पैसों से नहीं मेरिट पे काम होता है। आप अगर एक्सपर्ट हैं, आपने अगर चीज़ सीखी है तो वो आपकी है, आपको कोई मतलब ज़बरदस्ती फेल नहीं करेगा, जानबूझ के फेल नहीं करेगा। गाड़ी के अंदर कैमरे लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, आपकी मिस्टेक है तो कैमरे ने और सेंसर ने कैच करनी है और उसने फेल करना है। बाकी एग्जामिनर तो सिर्फ विजुअल देख रहा होता है कि आप राइट टर्न लेफ्ट टर्न सही कर रहे हैं, सिग्नल लगाया है नहीं लगाया, बस वो ये छोटी मोटी चीज़ें। बाकी ये स्टॉप लाइन के ऊपर आप पहुंचे हैं, आपने गाड़ी नहीं रोकी तो वो सेंसर ने कैच कर लेना है कि आप स्टॉप साइन पे पहुंचे थे और आपने गाड़ी नहीं रोकी, तो ये है मेजर मिस्टेक। तो वो आपको इस पे फेल कर देगा, सेंसर फेल करेगा, एग्जामिनर नहीं करेगा। एग्जामिनर सिर्फ लिख के भेज देना है कि हाँ भाई ये इसका रिजल्ट कार्ड है, ठीक है। अब ये सामने देखें, स्टॉप साइन का बोर्ड देखें, ये स्टॉप साइन का बोर्ड है। यहाँ पर आप पहुंचे तो आपने रुकना है, ये स्टॉप लाइन आगे आई है मेरे सामने, यहाँ पर मैंने लाजमी रुकना है, इवन के रोड क्लियर है, बेशक 1 सेकंड के लिए रुकना है, रुक के फिर आपने जाना है। ये अब मैं चला गया तो मेरे सामने एक आया था नो एंट्री का साइन, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जब मैंने पार्किंग लगा ली तो एग्जामिनर मुझे बाय रोड पे लेके गया, तो ये देखें रेड कलर का, इसको बोलते हैं नो एंट्री, यहाँ पर एंटर नहीं होना। उसने मुझे कहा यहाँ से लेफ्ट करो और मैंने सिग्नल भी लगा लिया, क्योंकि रोड तो है ना, रास्ता तो है। मैंने सिग्नल लगा लिया और मैं बस मुड़ने ही वाला था तो मैंने बोर्ड को देख लिया। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर आपने सिग्नल टेस्ट पास किया है, आपने खुद अपनी मेहनत से पढ़ के सारे साइन बोर्ड समझ के खुद से पास किया है,
तो ये फाइनल रोड टेस्ट में आपको सिग्नल टेस्ट इस तरह मदद करेगा कि आपने नो एंट्री का साइन देखा है, आपने स्टॉप साइन देखा है, तो फिर आप गलती नहीं करेंगे और आप फेल नहीं होंगे। तो मुझे तो उस एग्जामिनर ने बोला कि आप लेफ्ट टर्न करें, लेफ्ट साइड पे जाएं, तो मैंने एंड टाइम पे नो एंट्री का साइन देख लिया था। मैंने वहीं पे गाड़ी रोकी और सिग्नल बंद कर दिया और मैं सीधा चला गया। एग्जामिनर ने बोला मैंने आपको बोला था लेफ्ट जाएं, आप लेफ्ट क्यों नहीं गए? तो मेरा जवाब था कि सर वहां पर मैं एंटर नहीं हो सकता, वो मेरी एंट्री नहीं है, वो दूसरी रोड, दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियों का रास्ता था, मैं उधर नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ओके वेल डन। उसके बाद वो मुझे स्कूल लेके गए और मैं पास हो गया अपनी सेकंड ट्राई के अंदर। तो ये चीज होती है कि आपको जब कोई चीज बोली जाए, पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, उसको ज़हन में रखें। ये ना सोचें कि आपके फाइनल रोड टेस्ट में इसका कोई अमल दखल नहीं होगा, सिग्नल टेस्ट का कोई अमल दखल नहीं है, या एग्जामिनर आपको पार्किंग नहीं करवाएगा। आपने पहले पार्किंग टेस्ट पास कर लिया तो अब दोबारा पार्किंग की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सारी ज़िंदगी पार्किंग की ज़रूरत पड़नी है। किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी जॉब पर जाते हैं, किसी जगह पे भी आप गाड़ी आपने खड़ी करनी है, पार्किंग की आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो इसलिए जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं उनको ज़हन में रखें। मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैंने जो गलती की थी, मुझे उस गलती पे फेल किया गया, ना कि एग्जामिनर ने जानबूझ के मुझे फेल किया। लेकिन दूसरी मर्तबा जब उन्होंने मुझसे कुछ कहा कि पार्किंग लगाएं या रोड पे इधर एंटर हो जाओ, मुझे जो चीज़ें समझ में आई हुई थी, मैंने पढ़ी हुई थी, मैंने उन पे अमल किया और मैं पास हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस का ठेका आपको मिलेगा, जहाँ से मैंने लिया वहीं से आपको भेजूंगा, क्योंकि उस्ताद बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार और शफकत से समझाते हैं। कोई शोर शराबा नहीं करते, ओए इधर करो, ओए तुमने ऐसे नहीं किया, नहीं, बड़े प्यार से बात को समझाते हैं। बहुत ही बेहतरीन नॉलेजेबल हैं। सिग्नल टेस्ट में इतनी अच्छी तरह से आपकी तैयारी करवाते हैं कि आप इंशाल्लाह पहली ट्राई में पास हो। बेशक आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, फिर भी आपको इतने अच्छे से सिखाएंगे कि आप आसानी से पहली ट्राई में पास करेंगे। ठेका आपको फिक्स प्राइस में लेके देंगे, पैसे 3 किस्तों में देने हैं, सिर्फ अपना एमरेट्स ID कार्ड लेके आएंगे और फाइल ओपन हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें अगर कोई भी आपने मज़ीद मालूमात लेनी है।